नमस्कार दोस्तों। जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संघ सूची का, यानी कि जो जनसंख्या है वो संघ सूची के अंतर्गत आता। दूसरा, मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, जो मछली होती है उस मछली का जो तेल होता है, इस मछली का तेल, उस मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, आंसर होगा विटामिन डी। और दोस्तों, आपको पता भी होगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। आपको पता है, सुबह सुबह जब हम लोग बाहर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं? दोस्तों, जो ग्रह होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, इस प्रकार के दो ग्रह बताने हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रह सर्वाधिक हैं। तो दोस्तों, वो हैं मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाबरनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, मुगल शासक जो बाबर था, जो भारत में 1526 में पहली बार आक्रमण करता है, पानीपत का युद्ध करता है। ये जो युद्ध लड़ता है पानीपत का युद्ध, ये भारत में बाबर एंट्री मारता है। इसी बाबर की एक आत्मकथा है, आत्मकथा यानी खुद की कथा है, और उसको लिखने वाले का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाबर जो नामा है खुद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखेंगे बाबरनामा के बाद में। इनको रिजेक्ट कर देता हूँ दोस्तों एक बार। अगला है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? दो दोस्तों, पृथ्वी है, इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह है दोस्तों दूरी का। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, यानी कि एक मानव होता है उसका सामान्य तापमान होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, 35 नहीं है 37 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। 35 नहीं है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है दोस्तों, इसका थोड़ा ध्यान रखना, 35 नहीं है 37 है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। दोस्तों, जो ये शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा का नाम पटाका है? दोस्तों, एक मुद्रा है जिसका नाम है पटाका, वह किस देश की है? दोस्तों, वो है मकाऊ की, मकाऊ देश है, उसकी मुद्रा का नाम है पटाका। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हाइड्रोजन जो बम होता है उसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इवनिंग समझौता कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1931 में। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल के दिन। विश्व बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, ये वाशिंगटन डीसी में है। अगला है दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? दोस्तों, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? वो हो सकती है दोस्तों 12। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी दोस्तों। अगला है, चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? ये थी तंजौर। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? यानी कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, जनगणना मैंने भी बताया था, वो तो है संघ सूची का, जो जनगणना होती है वो तो है संघ सूची का विषय, और जो शिक्षा होती है दोस्तों वो है समवर्ती सूची का विषय। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो इंडिया हाउस है वो लंदन में स्थित है।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। दोस्तों ये जो विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक, इन्होंने मौर्य काल के बारे में भी लिखा था। मौर्य काल के बारे में क्या लिखा था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहा था इन्होंने कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश है मौर्य वंश, ये एक वर्षण कुल का है। इन्होंने कहा था वर्षण कुल का है। वर्षण कुल का मतलब होता है दोस्तों निम्न कुल का। रूसी क्रांति कब हुई थी? ये दोस्तों 1917 में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 में हुआ था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोधी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोधी था। मैंने बताया था पानीपत की लड़ाई लड़ी थी उसने, किसके साथ? बाबर के साथ। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये तो है सेना दिवस 15 जनवरी। एक नौसेना दिवस भी आता है जो आता है दोस्तों 4 दिसंबर के दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हटाया नहीं मैंने। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी जो जीवनी है वो गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे है दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे है। टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया ना जाना चाहिए? दोस्तों 15 दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए। अगर नहीं लौटाती है तो ये धन विधेयक अपने आप ही राज्य लोकसभा में चला जाता है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान है ये जिसका शासन था 1236 से लेकर 1240 तक। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? दोस्तों ये कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1969 में हुआ था दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों वीडियो के लिए हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे दोस्तों।